अंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे आगे कुछ भक्त लोग बैठे हैं, आई कांटेक्ट हो पा रहा है, लग रहा है इसीलिए तो हरे कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन पीछे वाले पता नहीं भगवान ने हाथ दिया है तो किनको किनको दिया, एक बार उठाना जरा, सबको दिया तो। अब जिनके जिनके पास मुंह है वो लोग जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 कृष्णा। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज चरण कमले साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हित कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात दोनों परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज चरण कमले साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हित कृपा वांछा करता हूँ। समस्त रूपानुगो गौड़ीय गुरुवर्ग श्री राधा विनोद बिहारी जी, उपस्थित हरि कथा स्रोत मंडली वैष्णव वैष्णवी माताएं भैया लोग, सबके चरणों में धम का यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। गुरु महाराज के मुखारविंद से हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे। श्रीमद् भागवत में अभी श्रोता और वक्ता की महिमा को निरूपण करने जा रहे हैं। बोले श्रोता भी हम लोगों के जैसा नहीं है और वक्ता भी तो महाभागवत। बोले श्रोता भागवत और वक्ता भागवत। इसलिए सबसे पहले वक्ता की महिमा को निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि जिस समय ये व्यास देव जी ने इस सारे ग्रंथ को रचना करके उनके मन को असंतुष्ट हुआ, नारद जी संत की कृपा से उन्होंने फिर श्रीमद् भागवत ग्रंथ को प्रकाशित किया। भागवत ग्रंथ में केवल भगवान की भक्ति 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 करके भक्ति का ही छड़ी लगा दिया श्री वेद व्यास जी ने। 18,000 बड़े सुंदर श्लोक वर्णन कर दिया। और हम कल मंगलाचरण में श्रवण कर रहे थे, द्वितीय मंगलाचरण श्लोक में कहते हैं कि श्रीमद् भागवत परमहंसायम, ये जो संगीता है परमहंस लोग सुनना चाहिए। यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यास जी ने तो बड़े सुंदर ग्रंथ को रचना किया, लेकिन पढ़ाया किसको? तब उनको याद आया कि सुखदेव गोस्वामी कैसे वन में चले गए हैं। ओ मेरे पुत्र को जन्म लेते ही ब्रह्म ज्ञानी बनकर के वो जैसे वन में चले गए, उनको अगर कैसे तैसे अगर मैं घर में ले आऊं तो उनको बड़े सुंदर ये भागवत ग्रंथ को अध्ययन करवाऊंगा। ऐसे सोच करके अपने 4 चेले को बुलाए। बोले शिष्य लोग देखो मेरा कोई तोता खो गया है। बोले कहाँ खो गया? बोले वन में। बोले गुरुदेव वन में तो बहुत सारी तोता है। बोले पहचान में कैसे आएंगे? बोले देखो मैं तुम्हें 4 श्लोक बोल रहा हूँ, तुम वन में जाओ, हवन के समिधा आदि और लकड़ी फूल फल इत्यादि संग्रह करने के लिए ये 4 श्लोक को ना बार बार उच्चारण करते रहना। बोले जब अपने आप कोई तोता अगर पकड़ में आ जाए, जान लेना ये मेरा तोता है। बोले 4 शिष्य को 4 मंत्र व्यास जी ने सिखा दिया और 4 शिष्य ने जब वन में गए, इससे पहले वन में तो उसी वन में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद किसी एक वृक्ष में विशेष रूप में वो ब्रह्म ज्ञान में ध्यान कर रहे थे। इतने में पहला शिष्य ने पहला श्लोक बोल दिया। बोले बरहावीरम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवाश कनक कपिशम
वैजयन्ती च माला रन्ध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यशपदरमणम् प्राविशस्त गीत कीर्ति। पहले श्लोक में कृष्ण के बड़े सुंदर स्वरूप के वर्णन कर रहे हैं। बोले कृष्ण दिखने में कैसे? बरहा पीड़म नटवर बपू। कृष्ण छोटे से लाल जी और मैया ने उनको बड़े सुंदर पीताम्बरी वस्त्र धारण करवाया है। बड़े घुंघरालू केस है कृष्ण के और सारे केस अस्त व्यस्त हो जाता है। बोले अस्त व्यस्त के समय मैया देखती है कृष्ण को सारे केस को इकट्ठा करके बीच में एक चूड़ा जैसे बना करके उसमें एक मल्लिका के पुष्प लगा दिया और बरहा पीड़ा बड़े सुंदर मोर पंख को उसमें धारण करवा दिया है। हाथ में ठाकुर के बंसी है और नटवर बपू। नटेशु बरह। नटवर यानी नट यानी ये शिव जी। बोले शिव जी के भी जो पति। बोले आप बोलोगे शिव जी के तो पत्नी है, पति कहाँ से आ गए? बोले हम आगे श्रवण करेंगे। कृष्ण के बंसी ध्वनि सुन करके शिव जी भी कैलाश छोड़ करके भागे भागे वृंदावन में आए। रास में तो पुरुष लोगों का विशेष रूप में प्रवेश नहीं कर सकते, तब शिव जी गोपी बन करके रास में प्रवेश किया। और गोपेश्वर महादेव की। बोले कृष्ण जिनके पति हैं यानी शिव जी के पति हैं कृष्ण। बोले बड़े सुंदर नृत्य करने वाले नटवर नटवर बपू। बोले हमारे ठाकुर 3 जगह से टेढ़े हैं, इसलिए इनका चाल भी भैया सीधा चाल नहीं है। अब राम जी को देखोगे, अन्य अवतार को देखोगे, वो तो सीधे सीधे हर अवतार में देखोगे सीधे साधे हैं, लेकिन इनका दृष्टि भी भंगिमा त्रिभंगी। इनका कमर भी टेढ़ी है और इनका पैर भी टेढ़ी है, तो ये सीधा नहीं चलते कभी भी। इसलिए नटवर बपू अब जब ये टेढ़ा चलते हैं, बोले गले में बड़े सुंदर वैजयंती माला शोभा हो रहे हैं। बोले इतना सुंदर वैजयंती माला है। बोले 5 विशेष पुष्प के निर्मित ये वैजयंती माला मानो गले से लेकर के चरण को स्पर्श कर रहा है, कभी इस चरण को और कभी दूसरे चरण को। और तो और कह रहे हैं कर्णयो कर्णिकारम। बोले कृष्ण के नटवर होने के कारण, बड़े सुंदर चंचल होने के कारण ठाकुर ने कनेर के फूल धारण कर रखा है। कनेर के फूल मानो इसलिए ठाकुर कान में धारण कर रखे हैं। बोले यमुना के 2 विभाग हैं, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। मानो कभी गोपियों को इंगित कर रहे हैं, अरे गोपियों आज मैं गैया चराने जा रहा हूँ और पूर्व दिशा में जा रहा हूँ, तो कान में सीधे कान में ठाकुर कभी कभी रखते हैं। बोले और कभी कभी दूसरे कान में ठाकुर रखते हैं। बोले गोपियों को कहते हैं अरे इधर नहीं, आज मैं इधर जाने वाला हूँ। इसीलिए कर्णयो कर्णिकारम। और बड़े सुंदर सखाओं के साथ वृंदावनम सुखद रमणम। बड़े सुंदर वृंदावन में कभी ठाकुर जूता चप्पल धारण नहीं किया और ठाकुर का इतना सुंदर शोभायमान हो रहा है कि वहां पर ठाकुर प्राविशस्त गीत कीर्ति जब सखाओं के साथ जाते हैं। बोले सखा लोग बड़े सुंदर कृष्ण के लीला का गुणगान करते हैं। कोई सखा कहता है आज पता है आज कृष्ण ने अमुक गोपी के घर में दही माखन लेकर के आया। कोई सखा कहता है मुझे तो मिला ही नहीं भैया, मैं क्यों गुणगान करूं। कोई सखा कहता है कि देखो आज कृष्ण ने बड़े सुंदर पूतना को उद्धार किया। अरे पूतना को बात तो छोड़ो, कृष्ण को एरोप्लेन जैसे उड़ा के ले गया था ये तृणावर्त, और कृष्ण ऊपर घूम घूम करके फिर उसे नीचे घुमा दिया, टपका दिया। इसलिए बड़े सुंदर कृष्ण के लीला को गुणगान करते हैं। ये कृष्ण दिखने में इतने सुंदर हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं भैया आंख उनका जो सफलता है, आंख भगवान ने दिया है, देखना है तो ये श्याम सुंदर को देखो। जो एक बार दर्शन कर लेता है श्याम सुंदर का, हृदय को ये ठाकुर चोरी करके ले जाते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले कृष्ण के सुंदरता के स्वरूप को सुनकर के सुखदेव गोस्वामी पाद के मन में थोड़ा थोड़ा तो कृष्ण दर्शन के प्रति, कृष्ण के प्रति लालसा हुई। बोले लालसा तो हुई, लेकिन देखना ये मन ही मन सोच रहे हैं कि भैया सुंदर दिखने से थोड़ी ना चलेगा, सुंदर दिखने से तो पूरा बात नहीं बनेगी ना। बोले जैसे जिस प्रकार हम किसी अपने बेटी को अगर शादी दिए होंगे
तो शादी के समय केवल सुंदर कोई एक कैंडिडेट देख करके तो शादी नहीं लेते, सारी चीज का विचार करना पड़ता है। पहले फैमिली स्टेटस कैसा है, जॉब करता है कि नहीं, तरह तरह की बातों पर विचार किया जाता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जगत में तो बड़े बड़े सुंदर हैं, हमें सुंदर से क्या प्रयोजन। इतने में जो द्वितीय नंबर जो शिष्य थे उन्होंने कृष्ण के घर के बारे में, कृष्ण का घर का दिव्य महिमा के बारे में, कृष्ण के परिवार के बारे में बता रहे हैं। बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले इनके घर जो है बोले साधारण नहीं है, इनके घर भी साधारण नहीं और इनके परिवार के लोग भी साधारण नहीं। बोले नंद बाबा राजा के बेटे हैं, ये राज घराने के बेटे हैं, ये राजा के बेटे नंद बाबा के बेटे हैं, इसलिए राजा का बेटा भविष्य में राजा ही होते हैं। बोले इनके जो माता है वो रागी, अर्थात इनके जो माता है सबको यश प्रदान करने वाली, इसलिए इनका नाम यशोदा। सबके दुख सुख को विशेष रूप में उसको सहायता करने वाली ये यशोदा मैया ब्रज में सबके मनोकामना को पूर्ण करती है। किसी को तन के द्वारा, किसी को मन के द्वारा, किसी को धन के द्वारा, ये सबके सहायता करती है यशोदा मैया। बोले बढ़िया बात है। बोले इनके जो दाऊ दादा है ना, ये दिखने में तो बड़े मोटो सो हैं, लेकिन भैया इनके हृदय बड़ा कोमल है। बोले घर में भी बड़े सुंदर दाऊ दादा है। बोले इनके परिवार में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। इतने में जो तीसरे शिष्य थे, तीसरे श्लोक में जो तीसरे शिष्य ने उन्होंने भी एक श्लोक को उच्चारण किया और इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। बोले कृष्ण के जो घर है, कृष्ण का जो घर है वो कितना समृद्धशाली घर है, कितना समृद्धशाली घर है। कहीं ऐसा ना हो कि राजा बोल रहे हो और रानी ऋषिदा भी के स्वभाव अच्छा है, परिवार का स्वभाव अच्छा है, कहीं ऐसा ना है कि झोपड़ी में रहते हो। हाँ, इसीलिए बड़े सुंदर वहाँ घर के शोभा का वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण के जन्म के शोभा की वर्णन कर रहे हैं। जयति तेधिका जन्मना व्रज घर साधारण नहीं है, इनका जन्म जयति तेधिकम जन्म ना ब्रज। बोले ये वृंदावन में जन्म ग्रहण किए हैं। क्या वृंदावन की दिव्य भूमि की महिमा है, जिनके लिए ब्रह्मा कहते हैं। बोले चिंता मणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र सतत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। बोले चिंतामणि इस ब्रज भूमि के एक एक धूल चिंतामणि के जैसा है। इस वृंदावन के एक एक लता पता सर्व मनोविष्ट पूर्ण करने वाला है, मानो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब जिस पेड़ के नीचे खड़े होकर के जो मांगोगे वो तुम्हें प्रदान करेंगे। और तो इस वृंदावन की भूमि की ऐसा महिमा है भैया, यहाँ ब्रह्मा आए बने ब्रह्मा कुंड, शिव जी आकर के बनते हैं गोपी, नारद जी आके बनते हैं नारद कुंड, उद्धव जैसे महाभागवत भी यहाँ घास बनने के लिए कामना करते हैं। ये वृंदावन की ऐसे भूमि है जहाँ हम घर घर में जिन लक्ष्मी को दिवाली आदि में पूजा करते हो ना, लक्ष्मी को, लक्ष्मी के हाथ कैसे है, अभय मुद्रा में। लेकिन आप वृंदावन में जाकर के देखोगे, वृंदावन के बाहर एक बेल वन है जहाँ लक्ष्मी हाथ जोड़ करके प्रणाम करके तपस्या कर रही है। अभी तक बोले वृंदावन में प्रवेश करने के लिए तपस्या कर रही है, तब पर भी लक्ष्मी को वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पा रही है। इसलिए ब्रह्मा इस बात को स्वयं कह रहे हैं, लक्ष्मी सहस्र सतत संभ्रम सेव्यमानम्।
बोले एक लक्ष्मी की बात छोड़ो, ऐसे करोड़ों लक्ष्मी आकर के झाड़ू लेकर के खड़े रहते हैं। बोले कब श्याम सुंदर हमें आदेश दे दे कि एक बार वृंदावन में झाड़ू कर लो। बोले ये दिव्य वृंदावन की भूमि है। अब तो सुखदेव गोस्वामी ये तीन बात को सुनकर के उनमें उनके हृदय में बड़ा गदगद हो गए। बोले भैया इनका जन्म भी बड़े अच्छा स्थान पर हुआ, इनके परिवार भी नंद बाबा यशोदा मैया है। बोले इनका नाम भी देखो कृष्ण, जीव को आकर्षण करने वाले हैं। बोले इनका स्वरूप भी बड़ी सुंदर है। लेकिन सब चीज होने पर भी एक चीज का बड़ा आवश्यक होता है। जैसे आप लोग मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप अगर किसी का शादी अगर ठीक करवा रहे हो तो शादी ठीक करते करते देखना उनका फैमिली स्टेटस अच्छा है, सास अच्छी है, ससुर अच्छी है, बोले ठीक बात। बोले लड़का भी दिखने में सुंदर है, बोले ठीक बात। बोले अच्छी खासी कमाई कर लेती है, बोले बढ़िया बात। एक चीज आप बताओ उसमें और कौन सी एक गुण होना चाहिए बताओ। बोले स्वभाव। बोले स्वभाव कैसा है उसका, कहीं ऐसा ना हो कि बढ़िया बड़े सुंदर बिजनेसमैन है, बड़े पैसा कमा लेता है, लेकिन स्वभाव की बड़े खोटू हो। इसीलिए यहाँ पर स्वभाव के विचार कर रहे हैं। और इतने में जो चौथा चेला है उसने 4 नंबर श्लोक बोल दिया। अवकीयं श्रनकालकूटं जिगाशया यद्यपि यशाद्रि लेभे गतिं गाति चतुर्थतम्या कम्बा दयालु शरणं व्रजेम। अहो बकीयम स्तनकालकूटम। अरे इनका स्वभाव का तो क्या कहना इनका स्वभाव का। बोले कोई तो ठाकुर के लिए माखन मिश्री लेकर के जाते हैं, कोई तो फल, कोई तो फूल, कोई तो जल, कोई तो वस्त्र, मिठाई, तरह तरह की चीज लेकर के आते हैं। हम भी भागवत कथा में देखते हैं, आप में से कोई फल लेकर के आ रहे हैं, कोई टॉफी लेके आ रहे हैं, कोई फूल लेकर के आ रहे हैं, अपने भावना का इच्छा अनुसार कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं। लेकिन इनका स्वभाव तो देखो, पूतना कालकूट जहर लेकर के आई, कोई अच्छी चीज नहीं लाई। उसका नाम भी देखो पूतना राक्षसी, बोले काम भी देखो शिष्यों को खून पीने वाली, और लेकर के आई भी तो गिफ्ट जहर लेकर के आ रही। बोले ऐसे पूतना को भी जो कालकूट जहर लेकर के भगवान के मुंह में दे दिया, इसको भी अगर भगवान मातृचित गति दे दिया, धाई माँ की गति दे दिया, तो इनसे दयालु जगत में कौन है। कम्बा दयालु शरणं व्रजेम। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं गुण बगुण प्रभु देखे न काओ। गुण प्रभु सुखदेव गोस्वामी ये 4 श्लोक को सुन करके कम्बा दयालु शरणं व्रजेम, कम्बा दयालु शरणं व्रजेम, अपने आप आकर के ये शिष्यों के हाथ लग गए। बोले ये सारे श्लोक तुमको किसने सिखाया। बोले बड़े सुंदर श्लोक गान कर रहे हो। बोले ये सारे श्लोक तो हमें हमारे गुरुजी ने सिखाया। बोले अच्छा। बोले 1-2 श्लोक की तो बात छोड़ दो, ये तो 40 श्लोक हमने बताया। गुरुजी के पास तो 18,000 श्लोक है। गुरुजी ने कहा था अपने आप जो तोता पकड़ में आ जाए उसको उठा करके ले आना। इतने में बोले हमारे गुरुजी के पास चलो। जब जा करके देखते हैं सुखदेव गोस्वामी पास, और वो कोई नहीं थे, श्री व्यास जी के चरणों में जब ले गए, श्री व्यास जी तब फिर ये भागवत कथा से सुखदेव गोस्वामी पास को सुनाया। और श्री सुखदेव गोस्वामी की श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की। और इसके पश्चात भागवत में वक्ता का निरूपण तो कर दिया, श्रोता का निरूपण कर रहे हैं। बोले ये श्रोता भी कोई साधारण नहीं है। बोले यहाँ पर भागवत में ये महाभारत के तरफ मोड़ ले रहे हैं। बोले जदा मृदे कौरव संजयाना
वीरेषु ते वीरगतिं गतेषु मृगो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि जिस समय महाभारत युद्ध का अंतिम हो रहा था, उसी समय गदा युद्ध के समय पर भीम ने दुर्योधन को मानो जंघे पर प्रहार कर दिया। अब दुर्योधन प्राण छोड़ नहीं पा रहे। इतने में वहां पर तो अश्वत्थामा आए। बोले अश्वत्थामा कहते हैं, बोले तुम इतने कष्ट भोग कर रहे हो, बोले मुझे अगर सेनापति बना देते तो मैं कुछ ना कुछ निश्चित रूप में तुम्हारे सहायक करता। दुर्योधन कहने लगा, देखो हम लोग 100 भाई मरने जा रहे हैं और उन लोग 5 के 5 एक का बाल भी बांका नहीं हुआ। बोले एक का भी अगर मृत्यु हो जाता ना, बोले मैं चैन की सांस सो पाता। इतने में वहां पर तो दुर्योधन का मरने जा रहा है और सोच रहा है कि पांडव में से एक व्यक्ति टपक जाए। इतने में अपने खून से एक ब्राह्मण को तिलक कर दिया और अश्वत्थामा वहां पर गए। और अश्वत्थामा जा करके जहां पर भगवान ने पहले से ही पंच पांडव को लेकर के चले गए और पांडव के 5 बच्चे को वहां पर पलंग पर शयन करवाए थे। अश्वत्थामा जाकर के पांडव के 5 बच्चे के सर को काट करके लेकर के श्री दुर्योधन को ला करके दिया। दुर्योधन कहते हैं, इस भीम ने हमारे 100 भाई को मार दिया, इसलिए भीम के सर को दे दो। जब भीम के सर को दिया, इतने में दुर्योधन ने बड़े गुस्से से भीम के सर को ऐसे दबाया, बोले चकमाचूर हो गया। दुर्योधन जैसे ही बोला, बोले भीम का सर हो ही नहीं सकता। बोले जिस सर को 10,000 हाथी के बल से गदा को टकराने के प्रभाव से भी जो सर चूर चूर नहीं होता, बोले थोड़े से छू देने से कैसे चूर हो सकता है। इतना बिजली चमका तो देख करके दुर्योधन आश्चर्य हो गया, अरे ये भीम नहीं, ये भीम के पुत्र हैं, ये तो पंच पांडव के पुत्र हैं। इतने में दुर्योधन बड़े दुखी हो गया, अरे अभागा तूने क्या कर दिया, मारना होता तो पंच पांडव को मारता, अरे हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं है। बड़े दुखी हो गया, हर्ष और शोक एक साथ हुआ, इसने शरीर छोड़ दिया। इतने में तो जैसे ही सवेरे होते ही मैया द्रौपदी ने तो छाती पीट पीट करके रो रही है। बोले किसने मेरे पुत्र को हत्या कर दिया, मैया कहाँ से सहन कर पाती। इतने में अर्जुन भाग करके गए। जब अर्जुन गए, अर्जुन युद्ध करने के लिए गए और युद्ध करने के लिए जैसे ही जा रहे थे, इतने में वहां पर श्री अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। बोले जैसे ही ब्रह्मास्त्र चला दिया, अर्जुन ने भी गुस्से में ब्रह्मास्त्र चलाया। बोले इतने में भगवान वहां पर सांत्वना जैसे तैसे करके ब्रह्मास्त्र को लौटाने के लिए अर्जुन को प्रेरित करते हैं और अर्जुन पंच पांडव सब मिल करके ये गुरुपुत्र को वध नहीं करके उनको सर को मुंडवा करके उनको शिखा काट करके उनको छोड़ दिया। यद्यपि एक ब्राह्मण के शिखा को काट देना उनका मृत्यु दंड जैसा ही है, थोड़ा बहुत जैसे तैसे दंड देके उनको छोड़ दिया। और इतने में वहां पर जैसे ही उसने बड़े क्रोध में था अश्वत्थामा, इतने में एक जो ब्रह्मास्त्र था उसने उत्तरा के गर्भ में प्रयोग कर दिया। जैसे उत्तरा के गर्भ में प्रवेश ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, उत्तरा माता बड़े दुखी हो गई और दुखी होकर के भगवान कृष्ण को बुलाया। कृष्ण को कहने लगती है, प्रभु आप ही मेरे तारणहार हो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बड़े बड़े पतियों हैं, बोले कोई गदाधारी, कोई भालाधारी, बोले कोई तो गांडीवधारी, बोले उनको बुलाओ। बोले नहीं प्रभु, ये तो मारना जानते हैं, बचाना तो आप ही जानते हो, बचाना तो आप ही जानते हो। बोले कैसे? बोले देखिए, बोले महाभारत युद्ध में कहा, बोले सारे सैन्य सामंत जब मर रहे थे, ये लोग मार रहे थे, वहां एक छोटे से चिड़िया भी था, जिस चिड़िया ने वहां फड़फड़ होकर के आया तो आपने देखा निर्दोष चिड़िया रणभूमि में मर जाएगी, इसलिए आपने क्या किया, एक घंटी को लेकर के उसके ऊपर ढक दिया ताकि वो सेफ्टी रहे। आपको बचाना आता है, आप बचा सकते हो,
भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ में प्रवेश करने से पहले भगवान ने अपने शंख को प्रकाशित कर दिया। बोले शंख जा करके उत्तरा माता के गर्भ में जहाँ पर बच्चा है वहां तुम शंख के ऊपर स्थापन हो जाओ। अपने कौमुदकी पुष्प को प्रदान कर रहे हैं। भगवान अपने सुदर्शन को बोल दिया कि उत्तरा माता के चारों तरफ तुम घूमते रहना, कोई भी अस्त्र शस्त्र जैसे ये उत्तरा माता को स्पर्श ना कर पाए। और तो और भगवान के प्रत्येक अस्त्र यद्यपि अमोघ है, फिर भी भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, कितने दीन वत्सल हैं। भगवान को लगा कहीं शंख फेल हो जाए तो पद्म है, पद्म फेल हो जाए तो चक्र है, अरे चक्र भी फेल हो जाए तो मैं स्वयं हूँ। भगवान ने अपने गदा को लेकर के उत्तरा माता के गर्भ में स्वयं प्रवेश किया। स्वयं प्रवेश करके गदा को घुमा घुमा करके परीक्षित महाराज को दर्शन दे रहे हैं। बोले परीक्षित घबराओ मत, परीक्षित आप घबराओ मत, बोले आपको रक्षा करने वाला मैं हूँ। इसलिए जाको राखे साइया, मार सके ना कोई और भाल न बाता कर सके जो जगत बेचो। दूरी करो बांके बिहारी दूरी करो मेरा।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब श्री परीक्षित महाराज जन्म हुए, गर्भ में ठाकुर का दर्शन किया था, जन्म होते ही सबको परीक्षा कर रहे थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित। ये महाभारत की कथा है। कहती जो महाभारत है, ध्यान देकर सुनो, दो कारणों से महाभारत हुई है। पहला कारण था द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला था अंधा का बेटा अंधा, इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे हर चीज में हड्डी है। देखो अंगुली में हड्डी सीधा हो जाती है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाती है, कमर में हड्डी, हम बैठे। अब बताओ हड्डी किसमें नहीं है? किसमें नहीं? जीभ में। इसलिए वो चुप नहीं बैठता है। मैं यहाँ पर ऊपर से देखता, कुछ कुछ माता यहाँ भी आकर के लपर 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 यहाँ कर रहे यहाँ भी चुप नहीं बैठे हैं। इसलिए ये हड्डी, इसमें हड्डी नहीं होना करने चुप नहीं बैठता है। इसलिए आप लोग देख लेना, कभी कभी हमारे घर में भी यही जुआ ही झगड़ा का कारण। सास बहू को कुछ बोल दिया, बहू सास को कुछ बोल दिया, कोई कारण नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, बस जुआ कैसे तुम्हारी स्लीप हो गई, देखना घर में महाभारत शुरू हो जाता है। इसलिए कहते भैया साधु सावधान, जुआ को मत चलाया करो। अब रामायण में देखो, केवल सीता की वजह से रामायण हुई है। ये रामायण क्यों हुई? जिस समय में वो मारीच ने हिरण बन करके आया, मैया सीता बोली हिरण को पकड़ा दो, लेकिन वो हिरण नहीं था, राक्षस था। मैया सीता बोली पकड़ा दो, इतने में प्रभु राम गए, लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण सावधान, ये जंगल है, कभी भी सीता को अकेला छोड़ना नहीं। बोले ठीक है भैया। प्रभु चले गए। जब प्रभु ने बाण मारे, इतने में बोला भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। सीता ने क्या बोली? देखा तुम्हारी भैया के ऊपर कोई विपत्ति पड़ी, लेकिन लक्ष्मण को पता है ये भगवान राम है, इनको ऊपर कोई विपत्ति पड़ नहीं सकती। बोले नहीं, प्रभु का आदेश है, आपको जंगल में अकेला छोड़कर मैं जा ही नहीं सकता हूँ। इतने में मैया सीता बोली मैं समझ गई, तू साथ में क्यों आएगा? ओ राम मर जाएगा तो मेरे से शादी करोगे? लेकिन जो माता सीता को अपना माँ मानने वाले हैं, अगर माँ ऐसे बोले कैसे सहन कर सकता है? बोले देखो माता, मैंने अभी तक प्रभु राम का आज्ञा कभी अवमानना नहीं किया, जीवन में पहला बार कर रहा हूँ। एक काम करो, मैंने ये लक्ष्मण रेखा को काट करके जाता हूँ, कभी इसको पार नहीं करना। बोले ठीक है चले जाओ। लेकिन सीता ने दो गलती की, कभी तो गलती कर ही नहीं सकती, माँ है, सख्यात लक्ष्मी दुनिया को सिखा देते हैं। पहला तो गलती जीवा को चलाई, दूसरा गलती जब रावण आया भिक्षा मांगा, माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार कर गया और रावण उठा करके ले गया। यहाँ माताओं को शिक्षा देते हैं भैया सावधान दो चीज से, पहले तो जीवा को मत चलाया करो। अगर घर में शांति सुख में रहना चाहते हो, जीवा को मत चलाओ और लक्ष्मण रेखा को कोई पार मत करो। फिर क्या होगा? रावण उठा कर ले जाएगा। आप बोलोगे रावण तो त्रेतया युग में था, कहते कली युग में एक रावण तो त्रेतया युग में, भी कली युग में गली गलियों में रावण घूम रहे हैं। रावण कली युग में गली गलियों में रावण घूम रहे। अगर हमने लक्ष्मण रेखा मतलब मर्यादा को अगर हमने पार किया तो क्या होगा? अरे हम रावण उठाकर लंका में ले जाएगा, फिर हमको, फिर तो महाभारत फिर रामायण हो जाएगी। इसलिए ये चीज से हमें सावधान करते हैं। और महाभारत का दूसरा कारण है, रावण ये चाहता था सारे संपत्ति मेरे को मिले, ये पांडवों को कोई भी संपत्ति नहीं मिली। देखना संसार में भी यही कभी कभी होता है, एक भाई कभी चाहता है सारे संपत्ति मुझे मिल जाए, इसलिए भाई भाइयों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ये दो कारण महाभारत की कारण है। इतने में परीक्षित महाराज का जब नाम करना संस्कार की, बोले ये परीक्षित इतने बलवान बनेगा, भीम जैसे गदाधारी बनेगा, अर्जुन जैसे गांडीवधारी, युधिष्ठिर जैसे भाला युद्ध में, और सहदेव और नकुल जैसे तलवार युद्ध में। एक दिन ऐसे आएगा ये कली को भी ये निग्रह करेगा। लेकिन इनको अभिशाप भी लगेगा, अभिशाप में इनको तक्षक भी दंशन करेगा। सब कुछ बात उन्होंने बता दी है। जब श्री परीक्षित महाराज राजयोत कर रहे थे, एक दिन बड़ी अपशकुन देखे, देख करके उन्होंने देखने के लिए गए वह राज्य में कहाँ अनहोनी हो रही है। जब उन्होंने भ्रमण करते करते प्राचीन नदी किनारा में पहुंचे, देखा एक गैया बड़ी दुखी होकर रो रही है
और एक बैल का 3 पैर नहीं, वो 1 पैर में खड़ा हुआ, और 1 पैर को तोड़ने के लिए एक व्यक्ति, एकदम काले लंबे चौड़े व्यक्ति, उस पैर भी तोड़ रहा था। इतने में वो जो बैल वहां विष्टामूत्र को विसर्जन कर रहा था, परीक्षित महाराज को बड़ा क्रोध आया। जब उसको मारने के लिए झपट पड़े, उसने चरण में गिर पड़ा। बोले तू कौन? बोले मैं कली हूँ। बोले ये गैया कौन है? बोले पृथ्वी है। बोले ये रो क्यों रहे? बोले कृष्ण चले गए, कलयुग आएगा, लोग बड़े अधर्म काम करेंगे, उनके पाप को कैसे मैं सहन करूं, इसलिए रो रही है। बोले ये कौन है? बोले ये स्वयं धर्म है, सत्य त्रेता द्वापर चला गया, 3 धर्म खत्म, अभी धर्म 1 चरण में खड़ा हुआ, केवल दान में। बोले तू कौन हो? बोले मैं कली स्वयं। बोले तू क्या करना चाहते हो? बोले मैं चाहता हूँ कलयुग में धर्म कर्म कुछ नहीं रह जाए, केवल कलयुग में अधर्म फैल जाए। बोले जब तक मैं रहूंगा तेरे कोई स्थान नहीं, भाग जा यहाँ से, मैं तो जान से खत्म कर दूंगा। बोले कहाँ जाऊं? क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी में आपको राज्योत है, मेरे को कृपा करके स्थान दो। तब परीक्षित महाराज ने देखा स्थान देने से क्या हानि है, नहीं देने से क्या लाभ है। देखा यद्यपि कलियुग में अधर्म, लेकिन कलियुग में केवल एक ही धर्म है, कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमेरी नर उत्तर ही पारा। उन्होंने देखा कलियुग में लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर थोड़ी सी हरिनाम कर लेना बेड़ा पार हो जाएगा। बोले भैया तेरे को जाने का जरूरत है तो रुक जा। लेकिन उन्होंने बोले देखो कली को उन्होंने 4 जगह स्थान दे दिया। मतलब है अगर हम हरिनाम करते हुए 4 नियमों को पालन करेंगे, फिर तो हरिनाम हमें भगवान के प्रेम को प्रदान करेगा। जैसे आप किसको बहुत बड़ी बीमारी, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास में जाओ, अगर सचमुच से डॉक्टर बीमारी सही करना चाहता है ना, सबसे पहले परहेज बताएगा। बोले देखो ये परहेज को साथ में दबा लो, जल्दी तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी। अगर बगैर परहेज को लोगे तो दवा तो खाओगे, लेकिन मेडिसिन काम नहीं करेगा। कलयुग में सबसे मीठा दवा हरि का नाम है, लेकिन ये 4 परहेज है, 4 नियमों का पालन कर लेना। अब ध्यान से सुन लो 4 नियम क्या है। पहला नंबर, जुआ नहीं खेलनी चाहिए। स्वयं युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया, मैं धर्म स्वरूप हूँ, देखो जुआ खेल करके मेरे कितने सत्यानाश हो गया, राज्य गया, भाई गया, भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र न देखना पड़ा, 13 साल तक जंगल में भटकना पड़ा। कभी जुआ हाथ मत लगाओ। दूसरा नंबर, दुध पानम, किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु पर मत लो। पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, यहाँ तक भी चाय भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी निकोटीन, कफीन इसमें भी डाला हुआ है। हाँ देख लेना, जो शराब पीते हैं, शराब पीने का समय आ जाए, अगर नहीं लगे तो क्या होता है, घबराहट होती है। जो चाय पीते हो, चाय लेने का समय आ जाए, मतलब क्या होगा बताओ, सर दर्द होता है, क्यों? उसमें निकोटीन, कफीन डाला हुआ है। रामदेव बाबा का योगा देखो स्ट्रिक्ट मना करता है, जो खाली पेट में चाय पिएगा उसको गैस्ट्रिक होगा ही। पियो तो दूध दही पियो, एक हर्बल टी, गोकुल टी, प्रज्ञा है, रामदेव बाबा का जड़ी बूटी जो हेल्थ के लिए अच्छा, उसको ले लिया करो। लेकिन चाय भी अच्छी चीज नहीं। पहले भारत में कोई नहीं चाय पीते थे, ये अंग्रेज लोगों ने पहले फ्री में चाय पत्ते को बांटे, फ्री में देते, क्योंकि इनका नशा चढ़ जाए फिर बिजनेस चल जाए। जब नशा चढ़ गया ना, फ्री में दे करके बोले पैसा ला निकाल, फिर पैसा निकालना शुरू कर दिया। इसलिए ये चीज को दूर रहनी चाहिए। तीसरा नंबर है स्त्रियों, बोले स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास। बोले कौन सा स्त्रियों को ऊपर में? बोले जो अवैध रूप में पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुषों से मिलते हैं। संसार करो, शादी करके अपना धर्म पत्नी को साथ में धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी को करो। इसलिए अवैध रूप में पुरुष दूसरे स्त्री से मिलना, स्त्री दूसरे पुरुष से मिलना, यहाँ पर कली का निवास, यहाँ पर पवित्रता नष्ट हो जाता है। जो चौथा नंबर है जीव हिंसा, जीव हिंसा में मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन ये सब खाना, 4 चीजों का केवल नियम पालन करो, थोड़ी सी हरि का नाम ले लो, बेड़ा तुम्हारी पार हो जाएगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी श्री मनु महाराज जब सृष्टि हुए, विशेष करके उनका 3 बेटी और 2 बेटे हुए। 2 बेटे में उत्थानपाद और प्रियव्रत हुए। ये उत्थानपाद के कहते 2 पत्नी हुई, एक सुरुचि और एक है सुनीति। इसलिए ध्रुव जी की कथा आई है।
हमारे चिराग प्रभु जी अब थोड़ी सी कथा सुन लो, इसके बाद में कथा को विश्राम दे देंगे, ठीक है? और 10 मिनट दे दो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखो, कल है भगवान कृष्ण जन्म ग्रहण कर रहे हैं। जब मैया जसोदा गर्भवती रही उसी समय में क्या हुआ, गर्भवती जितने ब्रज की गोपियां 6 महीना पहले 84 गज के लहंगा चुंदरी पहन कर गया बना करके लाए रखे। बोले कृष्ण की लाला होगा तो इसको पहन करके हम बधाई देने जाएंगे। इसलिए कल भगवान जन्म ले रहे हैं, कल ठाकुर जी की जन्म है। इसलिए आप कल जैसे ब्रज की गोपियां बधाई देने के लिए आई थी, कल बड़े सुंदर सज धज करके आप लोग सबके सब पीला पीला रंग की साड़ी, कौन सा रंग की? पीला रंग की साड़ी। पीला के बगैर पीला नहीं हो ना, दूसरे से उधार करके पहनना ऐसे कोई बात नहीं, क्योंकि कृष्ण का कलर, जो कृष्ण का राधा रानी का जो कलर है ना पीला रंग है, इसलिए कृष्ण को इसलिए पीला रंग प्यारा है। कृष्ण पीला रंग की वस्त्र धारण करते हैं। बड़े सुंदर सज करके ब्रज गोपियां जैसे आई थी, कल आना और बड़े कल धूमधाम से नंद के आनंद भाई वो जय कन्हैया, बड़े धूमधाम से हम लोगों ने कल नंद महोत्सव बनाएंगे। और जैसे टफी खिलौना कुछ ना कुछ लेकर के आना, ठीक है ना? क्योंकि भगवान कृष्ण सबका ही बेटा है, वो असली बेटा कृष्ण ही है। सबके सब कुछ ना कुछ लेकर के आना, खूब लुटाएंगे, बड़े धूमधाम से नंद महोत्सव बनाएंगे। और 10 मिनट कथा सुनो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां मृजितपतिरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याक्षूर्पणख्याः प्रियविरहरुषारोपितभ्रूवृजम्भ तस्त्राब्दिर्बद्धसेतुर्खलदवदहनः कौशलेन्द्रोऽवतान्नः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी अस्मद उपनिरंतर स्नेह रस निर्झर झर झर ध्वनि ध्वनित मात्रेण प्रवर्षण कराह, जिनके मुख से नित्य नित्य श्री कृष्ण कथा जैसे अमृत रस सरोवर से भीगे हुए शब्द निकलते हैं, ऐसे श्री गुरुदेव के चरणों में बार बार दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। महाप्रभु सहित समस्त गौर परिकर जयुक्त हो, गुरु परंपरा जयुक्त हो, उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णविया सभी को यथा योग्य दंडवत अर्पण करता हूँ। हरे कृष्णा। जो हम लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन रहे हैं, भगवान की दिव्य करुणा से, गुरुदेव की दिव्य करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत जी के रूप में श्रवण कर रहे हैं। देखिए अभी परीक्षित जी का चरित्र आप लोगों ने सुना है, जो गुरुदेव ने सुना है। देखिए ये जो हम लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं ना, ये श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण करने का साधन सब साधनों में सर्वोत्कृष्ट है। कैसे? देखो, जब श्री परीक्षित जी को श्राप लग गया श्रृंगी ऋषि का, श्री परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि का श्राप लग गया, तो श्री परीक्षित जी गंगा जी के किनारे पहुंचे। अब जब श्री परीक्षित गंगा जी के किनारे पहुंचे तो सब ऋषि वहां पर एकत्रित हुए। अब सारे ऋषि बार बार पूछ रहे, भाई कैसे इसके श्राप का निग्रह हो, कैसे इनको भगवान के धाम की प्राप्ति हो, कैसे प्राप्ति हो, क्या उपाय करें। किसी ने कहा अमुक मंत्र का जाप कर लो, किसी ने कहा अमुक मंत्र का, किसी ने कहा इसका पुरस्चरण कर लो, किसी ने कहा इसका पुरस्चरण कर लो। परंतु परीक्षित हाथ जोड़ करके बोला कि मुझको कोई ऐसा साधन बताओ
जिससे श्री ठाकुरानी जी श्री राधा रानी की गोदी प्राप्त हो। इतने में दूर से देखा, दूरा देव अभिलोली लोचन पुटई आलोक्य तो बालकई ही स्त्री भी कामरिदाल शैल मनसा सानंदमानंदिता सिद्धोस्तीति नमस्कृतम पतिजनई कैश्चिन मुदा सादरम श्रीमान व्यास मुने सुतो विजयते गच्छत परीक्षित सभाम। मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री सुखदेव जी पधारे। जब श्री सुखदेव जी पधारने लगे उसी समय बड़े बड़े ऋषियों ने अपनी दाढ़ी को खोल दिया, अपनी जटा पाश को खोल दिया, अपनी जटाओं को खोल करके झाड़ू की तरह सारा रास्ता साफ करने लगे। और कोई ऋषि ने अपने उत्तरियों का परित्याग कर दिया और उत्तरियों को बिछा दिया। आओ सुखदेव चले आओ, आओ सुखदेव चले आओ। जब सुखदेव जी पहुंचे तो परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, हे गुरुदेव, क्या मेरी मुक्ति संभव है? क्या मुझे परम गति की प्राप्ति होगी? तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, यदि तक्षक ने तुझे डस लिया होता, यदि तेरा वाक कफ पित्त विकृत और विचलित हो गया होता, यदि तेरी आंखें बाहर निकल आई होती, उससे ठीक 1 सेकंड पहले यदि मैं आ गया होता तो चुटकी बजा करके तुझे मुक्ति दे देता। तू मुक्ति छोड़, अब तो 7 दिन तू बैठ और 7 दिन मैं बैठूंगा और ऐसी भगवत चर्चा करेंगे जिससे श्री जी की गोदी प्राप्त हो जाए। इसीलिए भैया श्रीमद् भागवत कथा वार्ता गेहे गेहे जने जने हैं। आज श्री भगवान की कृपा से भागवत जी की कथा हम लोग को श्रवण करने का सत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। देखिए आगे का जो चरित्र है वह श्री मनु जी का वंश है। स्वयं भूव मनुवरु शतरूपा इनते भई नर सृष्टि अनूपा, इनते भई नर सृष्टि अनूपा। ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इन्हीं से ही मनुष्य शरीर की सृष्टि हुई है। मनु मानव किसे कहते हैं? जो मनु से उत्पन्न है। मनु अपत्यम मानव, मनु जी की संतान। इसलिए हम लोग सब किसकी संतान है? मनु जी की। और मनु जी क्या करते थे? कीर्तन करते थे, जोर से महामंत्र बोलते थे। अभी मैं महामंत्र बुला रहा था तो माताएं तो बोल ही नहीं रही थी। अभी छिपकली अगर नीचे आ रहे ना तो इतनी जोर से चिल्लाएंगी, इसकी कोई हद नहीं है और उनसे महामंत्र नहीं निकला जा रहा है। महाराज जी कहते हैं जीव का यदि मुख भगवान ने दिया है तो उसकी शोभा काय में है? बोले उसकी शोभा भगवान का नाम उच्चारण करने में है। अन्यथा वो मुख क्या है? बोले वो सियार का मुख है। तो इसलिए मनु जी का वंश का वर्णन किया है। मनु जी की संतान हुई श्री उत्तानपाद और श्री प्रियव्रत। प्रियव्रत किसे कहते हैं? बोले प्रियाणी व्रतांसी ही यस्य सह प्रियव्रत, जिसको अपना प्रॉमिस प्रिय है, जिसको अपना करा हुआ वचन प्रिय है। प्रियाणी व्रता व्रत प्रिय है। प्रियाणी व्रतांसी ही यस्य सह प्रियव्रत। एक का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद किसे कहते? बोले जीव ही उत्तानपाद है। कैसे? बोले माता के गर्भ में उत्तान मतलब ऊपर की और पाद मतलब पैर, ये माता के उदर में उल्टा पड़ा रहता है, इसलिए ये जीव है। इस जीव की भी 2 पत्नियां हैं। बोले एक कौन? बोले एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। पहले नाम जो होता था वैसे ही गुण प्रकट हो जाता था महाराज। आजकल नाम ऐसे होते हैं कि समझ में नहीं आता ये इसका नाम है कि किसी और का नाम है। हाँ सच्ची, एक भिखारी का नाम रख दिया लक्ष्मीपति। हमने कहा यार वाह कमाल है, सच्ची में। इसीलिए पता नहीं है, एक का नाम एक व्यक्ति का नाम रखा दौरा सिंह। हमने कहा पता नहीं कौन आया होगा, देखा तो ऐसा कि फूंक मार दो तो उड़ जाए। इसीलिए पहले के समय में व्यक्ति को, इसीलिए पहले के समय में यत दृष्टाह तत नामान्यः, पहले के व्यक्ति में जैसा दिखता था, क्योंकि उसका नाम है, नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है भैया। और दूसरी बात यह है इसलिए एक सुनीति है, एक सुरुचि जी है। सुनीति कौन है? बोले ये शुद्ध नीति ही सुनीति है। जिसकी नीति भजन में हो उसी को सुनीति कहते हैं। सु मतलब सुहा सुंदरा, सुंदर नीति युक्त। भजन की नीति जिसके अंदर है वही सुनीति है। और सुरुचि, बोले सुरुचि मतलब अपनी रुचि, अपनी मौज में मौज।
मतलब शास्त्र से कुछ लेना देना नहीं, सुनीति ये बुद्धि ही है। भैया ये सुनीति कौन है? बोले जिसको गुरु और शास्त्र की वाणी से कुछ नहीं लेना देना, अपने ही मन से मतलब है, उसको सुनीति कहते हैं। सुरुचि कहते हैं। और सुरुचि और सुनीति दो उत्तानपाद जी की पत्नी हैं। जो सुनीति जी हैं वे समस्त उनका चित्त भगवान के भजन में ही लगा रहता है। इसीलिए जिसकी सुंदर नीति है भैया, उसके ही गर्भ से सुंदर भगवत भक्त प्रकट होगा। इसलिए सुंदर नीति वाली सुनीति जी के यहाँ श्री ध्रुव जी हुए हैं। और सुरुचि के यहाँ उत्तम हुआ। उत्तम किसे कहते हैं? उत्तम, तम मतलब अंधकार, जो सदा अंधकार ग्रस्त जिसका मस्तिष्क रहता है उसको उत्तम कहते हैं। और सुनीति जी के यहाँ दिव्य श्री ध्रुव जी हैं। एक बार क्या हुआ, दिव्य दरबार राजा का सजा हुआ था, राजा सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ था। इतने में छोटे से ध्रुव जी, 5 वर्ष के ध्रुव जी खेलते 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 आए। उसने दूर से देखा पिताजी सिंहासन पर आरूढ़ है और उनकी गोदी में उत्तम बैठा हुआ है। मन किया मेरा भाई बैठा हुआ है, मैं भी जाकर के बैठूं। खेलते खेलते श्री ध्रुव जी बैठना चाहा तो उतनी देर में पास में खड़ी हुई थी सुरुचि। उसने कहा क्या कर रहे, कहां बैठना चाह रहे हैं? तो उसने कहा, ध्रुव जी ने कहा मेरे पिता हैं ये, उनकी गोदी में बैठना चाह रहा हूं। बोले नहीं, तू नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म दिया। जा भगवान का भजन कर, और भगवान का जब भजन करेगा और फिर भगवान प्रसन्न हो जाए तो फिर कहना मेरे गर्भ से तू जब जन्म लेगा तब तू सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है, तब तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी है। ध्रुव जी हैं, ध्रुव जी का मन मलिन हो गया, बड़े उदास हताश, आंखें लाल हो गई, होठ फड़कने लगे। इतनी देर में माता के पास पहुंचा। माता दूर रहती थी, महल से बाहर भजन में ही रहती थी। माता के पास श्री सुनीति जी के पास श्री छोटे से ध्रुव जी गए और जाकर के पूछा माता ने, अरे कौन कहो कटु वचन किया, किसने तेरा अपमान, अरे पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के श्री हरि को ध्यान। पूछा माता ने, बेटा किसने कटु वचन कह दिए? तो उसने कहा माता मेरी क्या गलती थी? अरे पिता की गोद में बैठने के लिए तो जा रहा था, क्या मेरी गलती? बोले नहीं गलती नहीं है, परंतु बेटा अरे तू ही किस चीज की इच्छा कर रहा है? अरे ये तो साधारण तेरे पिता की गोदी है, भगवान का भजन कर। देख जो सुरुचि है उसने बहुत अच्छी बात कही, 2 बात कही उसने। पहला भगवान का भजन कर, दूसरा मेरी गर्भ से जन्म ले। इसमें से तू एक ही बात को अपना। क्या? उसने कहा भगवान का भजन कर। बच्चे वास्तव में जीवन का सार यही है कि भगवान का भजन करें। अरे तू अब रोता रोता कहां जाएगा? किसके पास जाएगा? किसकी ओट लेगा? ओट, हाँ ओट। अरे ध्रुव जी की माता सुनीति ने कहा देख बेटा, काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग पड़े तब दौवन को जारे, सियार की ओट से सियार बचे नहीं, सिंह पड़े तब दौवन को मारे। अरे चूहे की ओट से चूहा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तब दौवन को फाड़े, पर यह जीव नहीं कहूं ओट बचे, अरे हरि ओट बचे यह वेद पुकारे। यदि बिल्ली सोचे, चूहा सोचे बिल्ली आ रही है, तो मैं चूहा ही सोचे चूहे के पीछे छुप जाऊं मैं, तो बताओ बिल्ली क्या करेगी? उसको तो एक के साथ 2 मिल गए, एक के साथ एक मुफ्त, फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। सियार सोचे मैं दूसरे सियार के पीछे छुप जाऊंगा, उसकी ओट ले लूंगा, सिंह आएगा तो मैं तो दिखूंगा ही नहीं। अरे मूर्ख, तू तो मरेगा ही, साथ में उसको भी मारेगा। ऐसे यह जीव नहीं कहूं ओट बचे। ये जीव सोचता है जीव की ओट ले लूं, अरे नहीं, क्यों? अरे यह जीव हरि ओट बचे यह वेद पुकारे। किसकी शरण लेनी चाहिए? किसकी ओट लेनी चाहिए? बोले भगवान की ओट लेनी चाहिए। वेद पुकारता है, ये वेद कहता है बेटा तू चिंता मत कर, तू जा और भगवान का भजन कर। अच्छा मैया भगवान का भजन करूं? हाँ बेटा जा और भगवान का भजन कर। ठीक है। ध्रुव जी चले हैं और जब चलने लगे ध्रुव जी, देखिए जब मन में अच्छा संकल्प हो तो भगवान गुरु की व्यवस्था स्वयं करा देते हैं। ध्रुव जी ने सोचा रास्ते में निकल तो गया मैं, परंतु भजन कैसे करना है ये कौन बताएगा? कहां जाना है ये कौन बताएगा? भैया
अरे भैया कैसे पढ़ना है ये तो कोई मास्टर बता देगा, लेकिन भैया कैसे चलना है ये तो गुरुदेव ही बताएंगे, कहाँ जाना है ये तो गुरुदेव ही बताएंगे, भगवान का भजन कैसे करना है ये तो गुरुदेव ही बताएंगे। इतने में जब मन में संकल्प हुआ, इतने में पीत वसन करवीण तिलक द्वादश अंग सोहे, गावत गुण गोपाल प्रेम त्रिभुवन पति मोहे, पीतांबर सौ पोछी कही नारद शुभ बानी। पीतांबर को धारण करके द्वादश तिलक करते हुए श्री नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा, अरे कहाँ चल दिया ध्रुव? बोला भजन के लिए जा रहा हूं। अच्छा भजन के लिए? अरे ये कोई 2 रुपए की टॉफी चॉकलेट नहीं है भजन की, भजन ऐसे क्यों? अरे चल मैं तेरी गोद, चल पिता की गोदी में मैं बिठाऊं, चल आधा राज्य मैं दूंगा और तुझे। तो कहा मुझे ठग रहे हो मुनिराज? क्यों? बोले मैं तो सोच रहा हूं, देखो भगवान के भजन की कितनी महिमा है, अभी तो मैं चला नहीं हूं, अभी तो तपस्या करनी शुरू नहीं करी, इतनी देर में तो आधा राज्य केवल भगवान के भजन के संकल्प से मिल गया। अरे जब भगवान का भजन करूंगा तो भगवान क्या दे देंगे, इसकी कल्पना तो मैं कर रहा हूं। आप कृपा करो कि मैं भगवान का भजन करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं? नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी जब प्रसन्न, ध्रुव जी को अब यकीन हो गया कि अब तो गुरुदेव मिल गए ना, अब पक्का भगवान मुझको मिल जाएंगे। ध्रुव जी ने क्या किया? ध्रुव जी ने उनके कंठ में द्वादशाक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्य द्वादशाक्षर मंत्र। गुरुदेव ने द्वादशाक्षर मंत्र उसके कान में प्रस्तुत किया ध्रुव जी के, और कहा कहां जाऊं? अब मंत्र तो मिल गया, कहां जाऊं भजन के लिए? तो कहा तत्तात्र गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचे, पुण्यम मधुबनम तत्र सानिध्यम नित्यदाहरे। जाओ और मधुबन में चले जाओ, वहां पे कलकल कल्लोल बंतनी होकर के यमुना जी प्रवाहित कर रही है, भगवान का धाम है, जाओ वहां जाकर के भगवान का भजन करो। ध्रुव जी गए हैं ध्रुव जी गए हैं। जब ध्रुव जी गए तो सबसे पहले क्या किया ध्रुव जी ने? ध्रुव जी ने सबसे पहले ध्रुव जी ने क्या किया? सबसे पहले ध्रुव जी ने क्या खाया? बोले कपित्त का फल खाया। त्रिरात्रांते कपित्त बदरासनः, त्रिरात्रांते कपित्त बदरासनः, कपित्त के फल खाए। क्यों? तो इसमें वल्लभाचार्य जी कहते हैं कपित्त का फल खा करके मान लो गणपति को याद करें। गणपति आपको भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम पूजनीय होने का और विघ्न विनाशक का ऐसा सुंदर वर दे रखा है, इसलिए आप कृपा करो कि मेरे भजन में कोई विघ्न ना आए। इसलिए क्योंकि गणेश जी को कपित्त का फल प्रिय है ना। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसलिए पहले समय में कपित्त का फल खाया, उसके दूसरे महीने में ऐसे करते करते फिर सूखे पत्ते, फिर केवल जल, फिर केवल वायु। छठा महीना आया तो वायु छोड़ दी और केवल बिना वायु के ऐसा ऊर्ध्व तप किया ध्रुव जी ने। जब ध्रुव जी ने तप किया तो ऊपर के आकाश हिलने लग गए, सारे के सारे अतल वितल सुतल तलातल इत्यादि सब सारे के सारे सब में कंपायमान कंपन होने लग गया। इतनी देर में सारे के सारे देवता पहुंचे ठाकुर जी के पास। भगवान जाओ, ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, हमारे लोग जल रहे हैं, भगवान के चिंता मत कर, मैं जा रहा हूं। भगवान आए, इतनी देर में ध्रुव जी तप करने लगे। जब ध्रुव जी ने तप किया, छठा महीना आया, ध्रुव जी का तप उत्कृष्ट हो गया। इतनी देर में ध्रुव जी के नेत्र खुले। ध्रुव जी ने सोचा क्या मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा? क्या भगवान मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं होंगे? अरे क्या मेरी तपस्या से, क्या मेरी साधन से भगवान संतुष्ट नहीं हो? ऐसा सुनते सुनते, ऐसा सोचते ध्रुव जी की आंख में आंसू आया। वो आंसुओं की बूंद आंख के कोने से पैदा हुई, कपोलों का अतिक्रमण करके होठ से गुजरते हुए, ठोड़ी पर 2 क्षण रुकते हुए जैसे ही पृथ्वी पर गिरी, सोई शंख चक्र गदा पद्म लेकर के श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। शशंक चक्रम शतरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहीक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शरशाम चतुर्भुजम। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव जी को देखा, ध्रुव जी ने भगवान को देखा। आपस में वार्ता हुई, समय का अभाव है, भगवान की स्तुति। अब ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं, कैसे करें?
भगवान ने कहा मन में कुछ चल रहा है यार तेरे। हाँ, भगवान जान गए कि मन में भाई इसके चल रहे, स्तुति करना चाहते। भगवान ने क्या किया? कृतांजलिम ब्रह्ममय न कंबुनाथ पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ने अपना पांचजन्य वेदात्मक शंख ध्रुव जी के कपोल पर चुबाया, और जब ध्रुव जी के कपोल पर चुबा तो उसकी जन्म जन्मांतरों की, कल्प कल्पांतरों की, युग युगांतरों के दुष्प्रभाव, दुस्संग, दुष्प्रवृत्ति जल करके भस्म हो गई, और उसके और दिव्य सरस्वती का उदय हो गया। उसने स्तुति करी, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। जल्दी जल्दी, क्योंकि समय का अभाव है ना। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधान्नां अन्यस्त हस्तचरण श्रवणद्वकादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं भक्तिं मोह प्रवतां तैमे प्रसन्नो भूयादनन्त महतां अमलाशयानां यनवेञ्च सुवर्णं गुरुव्यसनं भवाद्विं निश्री भवत गुण कथामृतपानमत्तः। हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत कर दिया है। मेरा मन ऐसा कर रहा है आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपके सामने खड़ा उछल करके कूद करके आपकी गोदी में घुस जाऊं। भगवान ने कहा ध्रुव कुछ मांग ले। नहीं प्रभु, नहीं मांगूंगा, पहले वासना थी। प्रथम वासना रही, पहले तो वासना थी। किसकी? क्योंकि देखो, ध्रुव जी को श्री चक्रवर्ती पाद प्रभु ने और श्री श्रीधर स्वामी पाद दोनों ने अर्थार्थी भक्त नियुक्त किया है। अर्थार्थी, ये अर्थार्थी भक्त हैं। फिर भगवान ने कहा कुछ मांग ले। कहते हैं नहीं, अगर देना ही चाहते हो तो वर दीजिए सत्संग बैठ नित करूं कथामृत पान पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। कहा मुझे अगर देना ही चाहते हो तो सत्संग दे दो, आपके लाडले दुलारे संतों के मुख से भगवान की कथा सुनता रहूं, बस इतना ही चाहिए। भगवान ने कहा चिंता मत कर ध्रुव, तू 36,000 वर्षों तक तप कर, तेरे लिए सुंदर अपार्टमेंट तैयार किया है मैंने। भैया, ये अपार्टमेंट किसी और के लिए तैयार भगवान ने पहले नहीं किया, जिस ध्रुव लोक तैयार किया, जिसकी सप्तऋषि मंडल परिक्रमा करते हैं। ध्रुव 36,000 वर्षों तक यार तू तप कर, और अयो वो मेरा दिव्य लोक, वहां पे उसके बाहर ही श्री ध्रुव लोक है जिसकी सप्तऋषि मंडल परिक्रमा करते हैं। ध्रुव जी को वरदान देकर के भगवान अंतर्हिते भगवते, भगवान अंतर ध्यान हो गए। इतनी देर में वहां उत्तानपाद को नारद जी ने सारा ध्रुव चरित्र सुना दिया। अरे तेरे बेटे ने भगवान को प्राप्त कर लिया है। वो उधर से आ रहा है उत्तानपाद, ध्रुव जी इधर से आ रहे। ध्रुव जी ने देखा दूर से, यदि मेरे पिता ने मुझको प्रणाम पहले कर लिया तो मेरा पुत्र होना कलंकित हो जाएगा। ध्रुव जी दौड़े और उत्तानपाद के चरणों में लौट गए। उत्तानपाद ने गोदी में उठाया और कपोल पर चुम्बन किया। भैया, ये वही कपोल है जिसपे भगवान ने शंख चुबाया था। तो कपोल पर हरि अधरामृत लगा था, जो भगवान जो उत्तानपाद के मुख में चला गया, उसके जन्म जन्मांतरों के दुष्प्रभाव, दुस्संग, दुष्प्रवृत्ति जल करके भस्म हो गई। वैराग्य का उद्भव हो गया। कहा बेटा अब तू राज्य संभाल और मैं परमार्थ संभालता हूँ। इतनी देर में ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया है। एक दिन ध्रुव जी अपने महल के बाहर निकल रहे थे, दूर से देखा एक भयंकर स्त्री केश खुले हुए सफेद कपड़ों में घूम रही है। ध्रुव जी ने कहा तू कौन है? तो उसने कहा मैं साक्षात मौत हूं। अरे ध्रुव, बरसों से तेरे महल में घुसने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन जिस भी खिड़की से घुसती हूं मुझे घूमता हुआ सुदर्शन नजर आता है। मुझ पर कृपा कर, मेरे द्वारा ही इस त्रिगुणात्मक सृष्टि से व्यक्ति जीव परे जा पाता है। मुझ पर कृपा कर। ध्रुव ने संकल्प लिया। विमान आकाश से उतरा, परंतु वह विमान अप्राकृतिक था, इसलिए प्रकृति का स्पर्श नहीं कर पाया। ध्रुव ने कहा मौत तू जरा झुक जा, मैं तेरे ऊपर पैर रख करके इस विमान में चढ़ जाऊंगा। ध्रुव जी ने क्या किया? मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा आयुरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के मुख में चढ़ करके श्री ध्रुव जी भगवान का धाम गमन किया। देखो मौत तो वही है भैया, जैसे एक बिल्ली है, वो बिल्ली उसी मुंह से अपने बच्चे को उठाती है प्यार से और बिल में पटक देती है, लेकिन वही बिल्ली का जो वही मुंह है, उसी मुंह से गुरुदेव को पानी, उसी मुंह से ठीक है, उसी मुंह से जब वो चूहे को पकड़ती है तो उसको फाड़ देती है, उसकी भयाभय दशा हो जाती है। ऐसे भैया हो, वो मौत तो वही है जब किसी दुराचारी व्यभिचारी के पास जाती है तो उसकी भयाभय दशा हो जाती है, पर वो मौत जब एक भक्त के पास जाती है उसके स्पर्श से अपने आप को धन्य कर लेती है। इसलिए मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा आयुरोहाद्भुतम गृहम, मृत्यु के मुख पर चढ़ करके श्री ध्रुव जी ने भगवान का लोक जो है उस पे, भगवान के लोक पे पलायन किया है। ध्रुव जी ऊपर भगवान के लोक में गए। जब ध्रुव जी ऊपर थे तो विमान में थे तो उन्होंने पूछा विष्णु पार्षदों से, अरे मेरी माता ने मुझे भजन में लगाया है, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ ने ही मुझे भजन का उपदेश किया, मेरी माँ कहाँ है? तो विष्णु पार्षदों ने कहा देख ध्रुव,
तुझसे पहले आगे एक विमान जा रहा है, उसमें तेरी मैया ही बैठी है, तेरे से पहले वो भगवान के धाम जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने तुझे भजन का उपदेश किया है। भैया हो, माता वही श्रेष्ठ है जो अपने बच्चे को तू तेरा मैं मेरा अपना पराया कूटनीति राजनीति जो हमसे टकराएगा सो चूर चूर हो जाएगा, इन सब का उपदेश नहीं करती। माता तो वही श्रेष्ठ है जो अपने लाडले बच्चे को गोदी में लेकर के भगवान की दिव्य कथा सुनाती है, भगवान का उपदेश करती है। भैया हो, देखो हमारे श्री एक संत हुए हैं, उनकी साखी है। वो कहते थे, बड़ी कड़वी बात कहते थे, वो कहते थे जाही मार्ग मूत है वाही मार्ग पूत, भजन करे तो पूत है नहीं तो समझो मूत। वो कहते थे माता के जिस मार्ग से मूत्र निकलता है उसी मार्ग से संतान भी निकलती है। यदि भजन करता है बालक तो वह पुत्र है, अथवा वह मूत्र के योग्य है, अथवा वह मूत्र ही है। इसलिए भैया माता का यही कर्तव्य है कि वो अपने बेटे को, अपने बच्चे को ऐसा उपदेश करे। फिर पूछती है माता, पहले तो उसको ये सिखा दिया अंकल ने क्या किया, आंटी ने क्या किया, फंटी ने क्या किया, ये इधर उधर की बातें। फिर जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है ना तो क्या कहते हैं, तो कहती है अरे बच्चा बात नहीं मानता, हमारा बच्चा बात नहीं मानता, बिल्कुल दो कौड़ी का हो गया है, बिल्कुल नहीं कोई काम। इसीलिए क्यों? क्योंकि तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारा अभाव है। तुमने बचपन में उसको भगवान की शिक्षा नहीं दी, तुमने बचपन में उसको ध्रुव जी की कथा नहीं सुनाई, इसी कारण से आज तुम्हारे डंडे टिका रहा है वो। अगर बचपन में उसको सही कर लिया होता, अगर बचपन में उसको भगवान के चरित्रों का उपदेश कर दिया होता तो पक्की बात है, हमारे गुरुदेव कहते हैं तुम्हें अपनी गोदी में रखता बालक, तुम्हारा इतना ध्यान रखता कि तुम सोच भी नहीं सकते। परंतु बस बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप और बच्चा सोचता है अरे कब तक मरी है ई बूढ़नवा, कैसे बीतेगी, अरे कबू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। बालापन हंसी खेल गवाया और आई मस्त जवानी, माता पिता ने करी सगाई तो दुल्हा बने गुमानी, बन गए सजनी के सजनवा, कैसे बीतेगी, अरे कबहू कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। इसलिए ध्रुव जी की कथा से यही शिक्षा लेनी चाहिए, अपने बच्चे को भगवान का उपदेश करना चाहिए। ये सारे के सारे श्लोक, ये सभी चरित्र जो मैंने आपको सुनाया है, ये सब मैंने अपने गुरुदेव से ही सुना है। जो इन्होंने सुनाया है वो मैंने धारण करके आपको सुनाया है, इसमें मेरा कोई उपक्रम नहीं है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ बार बार प्रणाम करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। कल भगवान जन्म लेने वाले, कल बढ़िया से सब धज करेगा ना, ठीक है। अब क्या करना, बच्चों को भजन का शिक्षा दो। पहले आप भजन करोगे तभी तो बच्चा भजन करेगा, अगर माँ नहीं करेगी ना बच्चा कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले खुद करो और बच्चों को भी भक्ति की संस्कार दो। हरे कृष्णा। सब लोग हाथों पर कर लीजिए और जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी सुंदर कथाएं सुन हृदय बाग बाग नहीं हो जाएगा, है ना। जब बच्चे जो खुद छोटे हैं और इतनी जब सुंदर सुंदर कथाएं करते हैं तो हृदय जो है हमारा गदगद हो जाता है। अभी जैसे प्रभु जी ने बताया ना कि ध्रुव महाराज जी कुछ कहना चाहते थे और भगवान जी ने क्या किया, शंख लगा दिया तो वो बोलने लग गए, स्तुति आदि करने लग गए। इसी तरह से गुरु और सतगुरु होते हैं जो बोलना नहीं जानते हैं, संसार में जीना नहीं जानते, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते। बस गुरुदेव महाराज का यदि हाथ सर पे पड़ जाए तो वो पूरा संसार को जीतना जान जाते हैं। भगवान धाम कहाँ कैसे जाना है, कैसे साधन भजन करना है, कैसे बोलना है, कैसे भगवान को रिझाना है। जो जीव किसी को नहीं रिझा पाता लेकिन सतगुरु की कृपा से वो हरिगुरु श्री भगवान को रिझाना जान जाता है। तो सतगुरु की महिमा अपरंपार है। जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ये जो भी भागवत कथा है ये सब आपके ही कारण है, आप लोग सहयोग करते हैं तभी होता है।
एक एक दिन की आप लोग सेवा देते हैं तो संभव हो पाता है। एक एक रुपया देते हैं, कुछ भी कहीं से, तन मन धन, ये तीनों चीजों की हमें आवश्यकता होती है। यही नहीं कि सिर्फ धन, तन भी चाहिए होता है। प्रसाद वाली जगह पे देखिए कितना इतना जोर शोर से सब लगे होते हैं, वो पीछे हैं लेकिन कितनी सेवा में अपने नियुक्त हैं। तो आप लोग भी जिस तरह से भी सेवा करना चाहें तन मन धन से आप कर सकते हैं। जो भी प्रसाद देना चाहे आप लोग दे सकते हैं, फ्रूटी ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं, क्योंकि ये ठाकुर जी के लिए है। ठाकुर जी कहते हैं अगर मेरे लिए कोई 1 रुपया भी देता है ना, जैसे महाराज जी भी कहते हैं, अगर मान लो जब बेटी हमारे घर आती है या कोई भी आता है, सगन लेकर आते हैं, तो आप क्या करते हो, अपने बेटी को दुगना देते हो। किसी में सगन में जाते हैं ना कि बेटी खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। जब हम जीव आत्माएं होकर मनुष्य धर्म में भी जब कोई हमारे लिए कुछ लेकर आता है तो मुझसे दुगना या कुछ ना कुछ देते हैं। यानी अगर एक बर्तन में भी अगर कोई लेकर आता है तो उसको बदले में कुछ आप डाल कर देते हैं। जब आप लोग ऐसा धर्म निभाते हैं तो फिर सोच सकते हैं कि ठाकुर जी क्या करते होंगे। कि अब आप कृष्ण के लिए अगर कुछ भी देते हैं तो वो आपको उनका दुगना तिगना करके ही वापस करते हैं। इसी तरह से आज की जो प्रसाद की सेवा है, हमारे श्री राम मंदिर जी की माताएं हैं, श्री प्रेमलता बिंदल जी, मिस्टर एंड बागी जी और बिमला मित्तल जी की तरफ से है। और एक है हमारे गौतम भैया जो कभी नहीं आए यहाँ पर, कभी भी नहीं आए, लेकिन कहते हैं ना ठाकुर जी की जो भी सेवा करना चाहता है वो चाहे कितना ही दूर क्यों ना बैठा हो, लेकिन वहां से भी भगवान उनकी सेवा को ग्रहण कर लेते हैं। तो वो बिहार में है, कभी ना भागवत कथा सुनी है, ना कभी देखा है, ना कभी आए हैं, लेकिन जब भी भागवत कथा होती है तो वो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं और कहते हैं दीदी जब भी आवश्यकता हो आप हमें सिर्फ आप हुक्म कर दीजिएगा। तो जब ऐसे भक्तों का संग मिलता है, साथ मिलता है, तो हमारा उत्साह और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं आप सबकी आभारी हूँ। हमारी बल्कि पूरी टीम, अन्नू में, हमारे जो देखने में तो अन्नू और मैं ही हम लोग आगे नजर आते हैं, लेकिन हम सिर्फ हम ही नहीं है, हमारे पीछे पूरी एक टीम है जो बिल्कुल कहते हैं ना निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। हमारी कितनी सेवाओं को अपना दिन रात, क्योंकि घर पे रहना सबको अच्छा लगता है लेकिन अपने सारी जिम्मेदारियों को छोड़ के भगवान की सेवा में निकलना बड़ा दुर्लभ होता है। लेकिन ये सब पूरी टीम है, वो हम लास्ट वाले दिन आपसे मिलाएंगे, लेकिन उन सब का है, आप सबका साथ है। तो बस हमारी हरि गुरु वैष्णव से यही प्रार्थना है कि आप सब लोगों को इतना आशीर्वाद दे, भर भर के आशीर्वाद है, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति की धारा है। यहाँ पे जैसे ध्रुव महाराज जी का आपने चरित्र सुना, वहां पर उन्होंने कहा एक राज्य की अभिलाषा लेके भजन किया था, लेकिन प्रेम एक ऐसी वस्तु है और अगर कृष्ण से मांगेंगे तो संसार के साथ साथ वो अपना प्रेम भी प्रदान कर देते हैं। जैसे ही जब ध्रुव महाराज जी ने देखा कि भगवान सामने आ गए, जब दर्शन करते ही उनका जो चित्त था, जो भरा हुआ था राज्य की अभिलाषा से लेके, उनका जो हृदय वो फिर निर्मल होके, जो द्रवित होके वो सब निकल गया, जितना भी कसाय था वो निकल गया। उनका दर्शन करते बोले क्या मैंने मांग लिया, कहा दिव्य दर्शन भगवान का प्रेम और कहा मैंने पत्थर मांग लिया। तब वो कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना प्रेम प्रदान कर दीजिए। तो केवल मात्र भगवान ही, कृष्ण ही ऐसे हैं जो संसार की वस्तु के साथ अपना प्रेम दे सकते हैं। बाकी कहीं पर भी जो इच्छा होगी आपको प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन भगवत प्रेम कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो क्या विशेष है दूसरी भागवत कथा में और यहाँ की भागवत कथा में? यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे सिर्फ प्रेम की अभिलाषा, यानी करने कराने वाले, सुनने सुनाने वाले, और जो भी आप लोग सुन रहे हैं, केवल मात्र एक ही ध्येय है कि हमारा जो प्रेम है भगवान के चरणों में प्रीति बढ़े। भगवान से कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमें पूरा कृष्ण ही चाहिए, हमें राधा रानी कृष्ण की सेवा ही चाहिए, उनकी प्रीति ही चाहिए। केवल मात्र हमारा एक यही है, इसी अभिलाषा को लेके कराते हैं, क्योंकि जब भी हम कहीं पर भी कोई भी कार्य करते हैं तो उसके हम भागीदार बन जाते हैं। कोई भंडारा कराता है, किसी अभिलाषा को लेके कराते हैं, तो उस भंडारे में हम भी भागीदार बन जाते हैं और उनका फल हमें भी प्राप्त होता है। तो इसी तरह से अगर किसी ने सकाम भावना से कराया या किसी कारण की वजह से कराया और उसमें हमने अपना सहयोग दे दिया, तो उसके भी कर्मों के भागीदार हम बन जाएंगे।
इसलिए कहाँ दे रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कहाँ पे क्या करना है, ये बड़ा सोच विचार करके करना। नहीं तो भगवत गीता में कृष्ण यूं ही कर्मों की गति को इतना ना गहरा बताते। अगर सभी आसानी से समझ जाते तो भगवत गीता लिखने की आवश्यकता ही क्या ही पड़ती, है ना। इसलिए साधु संत के जब हम अनुगत्य में पढ़ते हैं तो कृष्ण क्या उपदेश देना चाहते हैं, कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, हम उनके वचनों को समझते हैं। ये कर्म ही है जो हमें इस बंधन में बांध देते हैं, और ये कर्म ही है जो हमें यहाँ से ऊपर उठा देते हैं। ये कर्म ही है जो भगवान के प्रेम को भी प्रदान करते हैं, और ये प्रेम ही है जो संसार के बंधन में भी बांध देते हैं। तो आपको कैसे कब क्या करना है वो हमें शास्त्र बताते हैं। इसलिए यहाँ पर चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, एक ऐसा भक्ति का यज्ञ है कि आप कुछ भी डालेंगे वो प्रेम के रूप में ही उत्पन्न होगा और कुछ नहीं हो सकता। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही मेरी आप सबका स्वागत करते हुए, और अब माताओं से प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ पर आ जाएं और महाराज जी से प्रसाद और ग्रहण करें। और महाराज जी आप इनको आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे ही, क्योंकि राम मंदिर में तो सेवा करती हैं और हमारे साथ भी भागवत सेवा में जुड़े हुई हैं और हमेशा हमारा साथ देती है, उत्साह बढ़ाती हैं और भर भर के आशीर्वाद देती है माताएं हमें। जोरदार तालियां। सब खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ, ठाकुर का कीर्तन होगा, सब नाचना।